हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम मैथ पेडागोजी का सीरीज़ नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, आपका कंटेंट का टोटल आपकी 20 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं और उसके बाद अब प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो चुका है। इस प्रीवियस ईयर की सीरीज़ में आपके कंटेंट 15 नंबर और प्लस 15 नंबर की मैथ पेडागोजी आपकी डेली अपलोड हो जाया करेगी। ठीक है, तो ये 2014 से लेकर 2019 तक की हम सीरीज़ को करेंगे और ये आपका पहला सीरीज होगा मैथ पेडागोजी का। तो सबसे पहला जो मैथ पेडागोजी है वो है आपका 2014 का। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है आपका। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में एनसीएफ 2005 की स्टेटमेंट है, गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है। ठीक है, मीन्स जो यहाँ पर किसकी बात कही गई है, एम्बिशियस की बात की गई है। तो इसका मतलब क्या होता है, पहला गणित के संकीर्ण उद्देश्यों की लक्ष्य। ठीक है, मतलब जो गणित के संकीर्ण उद्देश्यों की, संकीर्ण का मतलब समझ रहे हो, जो नैरो गोल्स है उसकी बात हो रहा है तो नहीं, क्योंकि देखो आप मैथ जो है, मैथमेटिक्स आपके डे बाय डे लाइफ में डेली यूज होती है। आप कहीं पर कोई सामान परचेज करते जाते हो तो भी वहाँ पर मैथ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, तो यहाँ पर महत्वाकांक्षी इसका भी मतलब नहीं हुआ। गणित के एप्लीकेशंस की नहीं, गणित के उच्च उद्देश्यों की, तो यहाँ पर क्या है, हायर गोल ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, गणित के उच्च उद्देश्यों की, उच्च लक्ष्यों की, तो महत्वाकांक्षी शब्द का अर्थ यहाँ पर यही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्लास 2 में सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त मीन्स प्रत्यक्ष वस्तुओं का दी गई संख्या के साथ युगलन के क्रियाकलाप द्वारा किया गया। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा कि वह यह देखें कि रंगों के डिब्बों में क्रेयॉनों की कुल संख्या सम है अथवा विषम। ठीक है, यानी कि जो कलर बॉक्स होता है, ठीक है, उसमें जो क्रेयॉन की संख्या वो कैसी है, सम है या विषम है। उनकी गणित की कॉपी में कागजों की संख्या सम है या विषम है। क्रेयॉन अथवा पेजों की सम अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य, ठीक है, अधिगम के लिए मूल्यांकन है, अधिगम के रूप में मूल्यांकन है, अधिगम के अंत में मूल्यांकन है, या अधिगम का मूल्यांकन है। ठीक है, तो यहाँ पर जब क्या किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि जो वो काउंटिंग करते हैं सम या विषम वो बता पाते हैं या नहीं। दैट मीन्स असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है, सीखने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मीन्स सीखने के लिए मूल्यांकन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लास 2 में व्यवकलन, ठीक है, मीन्स सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, के प्रचालन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्याम पट्ट पर नीचे दिया गया चित्र खींचा और बच्चों से रिक्त वृत्तों को भरने के लिए कहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि कुछ ऐसे डिजाइन दे दिया गया है और उसके बाद बोला गया है बच्चों को कि ये जो बॉक्स हैं, इस बॉक्स को आप माइनस के द्वारा भरो। ठीक है, जैसे 10 में से 2 जाएगा तो कितना आ गया, 8, 10 + 2 12। ठीक है, 10 - 4 6, 10 - 1 9, 10 + 2 12, 10 - 5 5, 10 - 3 7, 10 + 1 11। ठीक है, तो ये करने को कहा गया। अब ये बॉक्स बच्चे फिल कर देंगे। तो इस अभ्यास का उद्देश्य क्या, मीन्स पर्पज क्या है ये एक्सरसाइज करवाने का किसी टीचर को। ठीक है, तो इसका पर्पज क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए आप, संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल करना। ठीक है, मीन्स यहाँ पर क्या कह रहा है, स्ट्रेंथनिंग स्किल ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मीन्स जो जोड़ और घटाव है उसको क्या किया जा रहा है, प्रबल किया जा रहा है, उसकी कुशलता को, उसकी स्किल को प्रबल किया जा रहा है। संकलित मूल्यांकन किया जा रहा है, छात्रों के लिए मज़ेदार क्रियाकलाप की व्यवस्था की जा रही है, मस्तिष्क का गणितीकरण कराया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब प्लस माइनस हो रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल किया जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी नीचे एक चित्र दिया हुआ है, क्या है ये, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, एक आयत है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कुल कितने आयत हैं। और जब इस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाता है तो इस तरह के प्रश्न कर क्या जांच किया जा रहा है। ठीक है, क्या जांच किया जा रहा है, शिक्षार्थी के ज्ञान की, यानी कि नॉलेज क्या है लर्नर की, सीखने वाले की नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है, शिक्षार्थी के समझ या बोधगम्यता की, मीन्स जो लर्नर है उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है,
शिक्षार्थी की सृजनता की, क्रिएटिविटी की या मेमोरी ऑफ लर्नर की। ठीक है, तो मीन्स उसकी मेमोरी, उसकी क्रिएटिविटी, उसका नॉलेज या उसका अंडरस्टैंडिंग क्या चेक किया जा रहा है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल कितने आयत हैं कोई फिगर देकर, तो इसका मतलब यहाँ पर उसके अंडरस्टैंडिंग की चेकिंग हो रही है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर यहाँ पर टेस्ट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है। ठीक है, मीन्स कह रहा है कि ऐसी कौन सा एक्सरसाइज है, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है क्लास 3 के छात्रों की समस्या को हल करने की कुशलता में वृद्धि करने के लिए, मीन्स जो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है उनको इन्हेंस करने में कौन सी एक्टिविटी सबसे अच्छी होगी। पहला, कोई वर्ग पहेली जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पदों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आदि के संकेत दिए गए हों। कोई सामूहिक परियोजना। ठीक है, तो अभी देखो ये ऑप्शन तो अभी कम लग रहा है। कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों स्कूल की सदन प्रणाली में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हों। ठीक है, तो जब वृद्धि की बात आएगी तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लास में संख्या और प्रचालन विषय पर अंतरा वर्ग पहेली प्रतियोगिता आयोजित करना, ये भी नहीं सही है। ठीक है, कोई कार्यपत्रक जिसमें 4 मूल प्रचालनों पर समस्याओं जैसे दिस, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा कि ग्रुप एक्टिविटी करवाना। ठीक है, ग्रुप प्रोजेक्ट होगा तो बच्चे यहाँ पर ज़्यादा ही सीख पाएंगे, ज़्यादा उनमें छात्रों में जो समस्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है, वो अच्छा इंप्रूवमेंट होता है ग्रुप में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्लास 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है द रिकमेंडेड की कॉन्सेप्ट इन द यूनिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन क्लास 3 इज। गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना क्या है। पहला, 2 अंकीय संख्या को 2 अंकीय संख्या से गुणा करना। ठीक है, मीन्स 2 नंबर डिजिट और 2 नंबर डिजिट इन्हीं को ही मल्टीप्लाई करना। तो ऐसा तो है नहीं गुणन की प्रक्रिया में। गुणन के गुणधर्म क्रम गुण और समूह गुण। ठीक है, यानी कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, चाहे वो ऑर्डर प्रॉपर्टी हो, ग्रुप प्रॉपर्टी हो, ठीक है, इसकी संकल्पना। तो ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट होगा, गुणन पर आधारित शब्द समस्या 3 अंकीय संख्याओं को। तो ये भी नहीं, आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। ठीक है, तो ये किससे, फ्रैक्शन चैप्टर से रिलेटेड है और टीचर ने बच्चों को बोला कि आप क्या करिए 5 फ्रैक्शन की लिस्ट बनाइए। तो संकेत क्या है, इस प्रश्न का संकेत क्या है। ठीक है, पहला, सोचने के उच्च स्तर को, विश्लेषणात्मक सोच को, या त्रिविमीय आकाशीय सोच को, या सोचने के निम्न स्तर को। तो भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। जब उन्होंने बोल दिया कि 5 भिन्न, तो ये सोचने के निम्न स्तर यानी कि लोअर लेवल ऑफ थिंकिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी अभ्यास में प्रश्न था PQ। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, एंड RS ये भी एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, तथा खंडों की लंबाई। ठीक है, यहाँ क्या करना है, मीजर द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। बच्चों ने उत्तर दिया कि AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। यह संकेत करता है संकलनात्मक त्रुटि की, कार्यविधिक त्रुटि की, रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत के कारण त्रुटि की, या पढ़ने की त्रुटि की। तो क्या है इसमें, रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत के कारण त्रुटि को। ठीक है, तो यहाँ पर संकेत करता है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि एरर क्यों आ रही है, ड्यू टू हैबिट ऑफ नेमिंग लाइन सेगमेंट एज AB। तो हमेशा क्या कराया जाता है, बच्चों को AB सेगमेंट लाइन सेगमेंट के बारे में AB मान लो, तो ये रट जाता है उन्हें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। शिक्षिका ने क्लास 5th के समाचार पत्र वितरित करते छात्रों में सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। दंड ग्राफ का मतलब बार ग्राफ की बात करी है। ठीक है, वह शिक्षिका प्रयास कर रही थी, क्या चीज़ जानने की प्रयास कर रही थी, छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने में। तो ये तो सही है। परियोजना उपगमन द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की
नहीं, क्लास को आनंद में नहीं, लॉजिकल क्षमता में वृद्धि करने की नहीं। ठीक है, तो छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में या सहायता करने में शिक्षिका प्रयास कर रही थी। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 44। क्लास 4th की किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। मुंबई में 336 बस स्टॉप है। ठीक है, मुंबई हैज़ 336 बस स्टॉप, दिल्ली हैज़ 127 मोर बस स्टॉप देन मुंबई। यानी कि जो मुंबई है वहाँ पर 336 है, पर दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप और ज़्यादा हैं। 336 तो ही है, प्लस 127 और है, तो दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप है, तो यहाँ पर बच्चों को क्या करना है, प्लस करना है। तो छात्र ने उपरोक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार लिखा, मुंबई इस तरीके से, दिल्ली मुंबई प्लस दिस ऐसे कर दिया, और दिल्ली में कुल ये बराबर इतना बस स्टॉप। शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगा। ठीक है, यानी कि जो टीचर है वो क्या रिपोर्ट करेगा अबाउट हिज परफॉर्मेंस। ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है परंतु उसकी अभिव्यक्ति निकृष्ट है। ठीक है, मीन्स वो राइट आंसर तो फाइंड कर सकता है लेकिन उसका एक्सप्रेशन जो है अभी वो क्या है, पुअर है। दूसरा है छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर लग रहा है। आगे भी देख लेते हैं। छात्र ने सही क्रियाविधि नहीं अपनाई, उससे अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता है। छात्र सभी आवश्यक चरणों को लिखने की योग्यता नहीं रखता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये भी गलत, ये भी गलत, और ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा कि छात्र ने समस्या को बहुत अच्छे से समझा और उसका विश्लेषण भी बहुत अच्छे तरीके से करा, क्योंकि उसे पता था मुंबई के लिए ये है, फिर मुंबई के लिए इतना है और दिल्ली के लिए इसमें और इतना ऐड हो रहा है। उसके बाद उसने इन दोनों को प्लस करके तब रिजल्ट बताया, मीन्स उसने बहुत अच्छे तरीके से किया, तो उसका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो बहुत ही अप्रिशिएबल है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया, 306, 408, 4008, 4010। उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा, 30, 6, 40, 8, 408, 40, 10। ठीक है, पढ़ने में त्रुटि का कारण क्या है। पहला कारण है छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और कक्षा उबाऊ या कष्टदायक लगती है, तो ये तो कोई इसका आंसर नहीं होगा। छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली है परंतु उसका उपयोग नहीं जानता है। ठीक है, तो ये भी लगता है, बट देख लेते हैं। और छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, गलत। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता और उससे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। तो अगर इन दोनों में देखा जाए तो और भी अच्छा अप्रोप्रिएबल आंसर जो होगा वो 4th हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कि उसे केवल और केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है, इसलिए उसने सारी संख्याओं को 2 संख्याओं में ही पढ़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लास 4th के लिए समय के मूल्यांकन का प्राचल होगा या होंगे। ठीक है, पैरामीटर्स की बात हो रही है, पैरामीटर्स ऑफ असेसमेंट फॉर टाइम फॉर क्लास 4th शैल बी। केवल सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, ठीक है, जो एनालॉगस क्लॉक होता है केवल उसी पर दी हुई रीडिंग को पढ़ना। अंकीय घड़ी सादृश्य घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, AM PM की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध। तो समय के मूल्यांकन में ये सब चीज़ें ही पैरामीटर ऑफ असेसमेंट होती हैं किसके, क्लास 4th के लिए। केवल अंकीय गणित ये भी गलत, केवल अंकीय गणित ये भी। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्लास 4th के जो बच्चे होते हैं समय के मूल्यांकन के लिए उन्हें ये सारी चीज़ें पढ़ना होता है, इनके संबंध बताने होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है, मीन्स जो NCF 2005 में लिखा हुआ है, मेंशन है टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स, उसका मतलब क्या है, किस डायरेक्शन को वो दिखा रही है या क्या रिफर कर रही है। चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, गणित के खेलों को सृजन, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना या एक संकल्पना का दूसरी संकल्पना बनाना, मीन्स बिल्डिंग ऑफ वन कॉन्सेप्ट ऑन अदर। गणित की लंबी आकृति एक के बाद एक ऐसे लंबी आकृति बनती है, तो एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 5 + 3 = व्हाट। इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। 5 में क्या जोड़ा जाए ताकि 8 प्राप्त हो जाए। कोई ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है। 5 और 3 का योग क्या होगा। तो जब भी बात कर रहा है किसकी, 1
ओपन इंडेड क्वेश्चंस की करिस्पॉन्डिंग टू द अबव क्लोज इंडेड क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं हो सकती हैं जिनका आंसर 8 आएगा, जिनका सम 8 आएगा, तो तदनुरूपी मुक्त आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गईं, 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं, 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी? शिक्षक इस प्रश्न द्वारा निम्नलिखित किस मूल्य को पढ़ा सकता है? अन्य की सहायता करना, अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना, पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना या सहयोग की संवेदनशीलता। तो पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टीचर है, जो शिक्षक है, वो क्या बताना चाह रहा है कि बच्चे पुस्तकों की अच्छी तरीके से देखभाल कर सकें, टेकिंग गुड केयर ऑफ बुक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मैथ पेडागोजी जो कि आपका 2014 में आया हुआ था उसको हमने डिस्कस कर लिया है और इसका कंटेंट पहले ही अपलोड हो चुका है। तो आप ये 15 नंबर और प्लस कंटेंट के 15 नंबर आप ज़रूर देख लीजिएगा और जितने भी वीडियोज अपलोड हुए हैं मैथ के वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो फरवरी 2014 कंप्लीट होता है, अब हम इसके बाद देखेंगे आपका, ठीक है, नेक्स्ट जो कि सितंबर 2014 में आया हुआ है मैथ पेडागोजी प्लस कंटेंट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तीनों ही कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।